हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि आज 3 अक्टूबर को आर्यभट्ट गणित चैलेंज टेस्ट 2 का एग्जाम हो चुका है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस these questions part wise. So this is our part 1 in which we will discuss about 10 questions. So without wasting our time, let's start. अच्छा, अगर क्वेश्चंस की हम बात करें तो सिमिलर हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखे गए थे, वैसे सिमिलर क्वेश्चंस अब की बार भी आए हैं. सो सी क्वेश्चन नंबर 1. All faces of a cube are painted red and then it is cut into 125 small equal cubes. How many small cubes have at least one face red colored? देखो, इस क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करेंगे तो आपके पास एक बड़ा क्यूब गिवन है और उस बड़े क्यूब को अगर हम रेड कलर से पूरा पेंट कर देंगे, पेंट करने के बाद इसको 5 हर एक साइड को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वी गेट 125 स्मॉल क्यूब्स. ओके, और फिर आपको बताना है कि जो छोटे वाले क्यूब्स है उसमें से कम एक फेस कितने क्यूब्स का रेड कलर होगा. तो स्टूडेंट्स, आप अगर थोड़ा विजुअलाइज कर पाएंगे तो 5 इंटू 5 25 क्यूब्स रहेंगे स्मॉल, जो कि फ्रंट सरफेस से आएंगे, 25 ही बैक सरफेस से. ठीक है, तो 25 प्लस 25 ये हो जाएंगे आपके 50 क्यूब्स. अब अगर हम साइड वाले फेसेस की बात करें तो यहाँ पर कितने कितने क्यूब्स होंगे. देखो, ये जो यहाँ पर हमने क्यूब काउंट किए हैं, यहाँ पे ये 5 क्यूब्स, ये साइड वाले फेस में काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, सिमिलरली जो बैक वाले 25 हमने काउंट किए थे उस साइड से भी आप उन क्यूब्स को काउंट नहीं करेंगे. तो साइड फेस में हम सिर्फ ये बीच के जो 3 रोज बचे इनके क्यूब्स को काउंट करेंगे. तो 5 इंटू 3 15 क्यूब्स लेफ्ट सरफेस से और 15 क्यूब्स ही राइट सरफेस से आपके पास रहेंगे जिनका एटलीस्ट वन फेस रेड कलर्ड होगा. तो 30 हो गए ये, 50 प्लस 30 80. अब आपके पास 2 सरफेसेस और बचे इस क्यूब के, टॉप एंड बॉटम सरफेस. स्टूडेंट्स, टॉप और बॉटम सरफेस में 3 इंटू 5 नहीं होगा, यहाँ पर और क्यूब्स कम आप काउंट करेंगे. कैसे? जो ऊपर वाले ये 3 क्यूब्स हैं ये हमने यहाँ पर काउंट कर लिया साइड फेसेस में, तो ये 3 और जब हम माइनस कर देंगे तो बीच में आपके पास बचेगा एक 3/3 का एक क्यूब, मतलब 9 क्यूब्स बचेंगे टॉप सरफेस पे जो कि काउंट नहीं हुए हैं और 9 ही बचेंगे बॉटम में. तो 18 क्यूब्स को इनको मिला के टोटल 98 क्यूब्स ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक फेस रेड कलर्ड होगा. तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन n² माइनस n प्लस 1 एंड n² प्लस n प्लस 1 इज. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप डायरेक्ट ना कर पाए तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इजीली कर पाएंगे. देखो, n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है. स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में गिवन है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 से स्टार्ट होके और ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करें. तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 माइनस 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 प्लस 1. तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 3. एंड स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 3 इज 2, मतलब 2 अकेला एक इवन नंबर है तो इसका सम कितना हो जाएगा 2. अब देख लो कि 2 इनमें से कौन से फॉर्मेट का है. स्टूडेंट्स, 1 क्यूब अगर करेंगे तो n क्यूब कैन नॉट बी योर आंसर. ठीक है, तो ये हुआ आपका एलिमिनेट, ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया. यहाँ पर n क्यूब प्लस 1, हाँ ये हो सकता है, n क्यूब प्लस n ये भी हो सकता है और n क्यूब माइनस 1 नहीं हो सकता. ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए आपको n की वैल्यू 2 भी रख के देखनी पड़ेगी. अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हो यहाँ पर तो 2 2 जो 4 माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ पर n² 2² प्लस 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 7 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी ये 3. तो 3 और 7 के बीच के जो इवन नंबर्स है वो है 4 एंड 6 एंड सम ऑफ दिस नंबर्स इज 10. तो स्टूडेंट्स, अब आप देख लो यहाँ पर कि n क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 क्यूब प्लस 1 9, बट n क्यूब प्लस n अगर करते हो तो आपके पास 10 आएगा. ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ऑप्शन सी है ये एकदम करेक्ट आंसर आपका रहेगा n क्यूब प्लस n. यहाँ पर आप इसको वेरीफाई करने के लिए n की वैल्यू 3 रखो, n की वैल्यू 4 रखो, आप ये वैल्यूज पुट करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो. स्टूडेंट्स, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस सारे ही अच्छे हैं अब की बार. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरेज ऑफ अ लिस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 7 व्हेन अ फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर m डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 3 इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट.
तो अगर यहाँ पर फर्स्ट लाइन से ही हम इन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट कर सकेंगे कि वो नंबर्स कौन से होंगे। देखो ध्यान से, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, मतलब अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x+2 और तीसरा होगा x+4 और इनका एवरेज गिवन है भाई, इनका एवरेज है 7। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x + 6 = 21। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 15/3 विच इज इक्वल्स टू 5। अब कहा हुआ है कि अगर एक फोर्थ पॉजिटिव इंटीजर m डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, द एवरेज ऑफ द लिस्ट इज एन इंटीजर, व्हाट इज द सम ऑफ 3 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। देखो यहाँ पर 3 नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, कौन से, x से 5, पहला नंबर 5 था, दूसरा 7 और थर्ड था 9। ये 3 नंबर थे आपके जिनका एवरेज 7 था। अब अगर इन तीनों में हम ऐड करते हैं क्या m, देखो इनको तीनों को ऐड करेंगे तब 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 में अगर m ऐड कर देते हैं तो इनका एवरेज क्या बोल रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर कब आएगा, जब इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहा हुआ है कि m की क्या मिनिमम वैल्यूज हैं, फर्स्ट 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज, 3 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 का मल्टीपल क्या होगा 21 से बड़ा 24 एंड 24 के इक्वल इसको करने के लिए m हैज़ टू बी इक्वल टू 3। सो m की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा कंप्लीट इससे डिविजिबल, ठीक है। तो m की स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल क्या होगी 3, फिर 3 के बाद क्या होगी 7, क्योंकि फिर 24 के बाद में 28 इसका मल्टीपल होता है 4 का, और 28 करने के लिए m की जगह आपको 7 पुट करना पड़ेगा, देन m की वैल्यू नेक्स्ट आपकी रहेगी 11। तो दीज आर द 3 स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज। और स्टूडेंट्स इनका सम कितना होगा देख लो, 11 + 7 18, 18 + 3 21। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट, देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इनका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h रेशियो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 πr³ एंड सिलेंडर का रेशियो क्या होता है πr² h। अब कहा हुआ है कि बेस और सेम हाइट है। तो देखो स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर का अगर बेस और हाइट सेम है, इसका मतलब क्या है कि इन सभी की जो हाइट्स है वो हाइट भी रेडियस की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको r से रिप्लेस कर सकेंगे हाइट को, और πr³ से πr³ कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स। तो आपके पास रेशियो जो आएगा वो आएगा 1/3 = 2/3 1। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 एट लास्ट यू गेट 1:2:3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। देखो एकदम टाइम टेकिंग बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं थे, ये एकदम इजी क्वेश्चंस थे अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो। 5th क्वेश्चन देखेंगे, द यूनिट्स डिजिट ऑफ 7^62 इज। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसको 4 की पावर में कन्वर्ट कर लो। 7^4 raised to the power 15 × 7^2। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 7^60 एंड 7^2, और 7^60 को हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया 7 की पावर 4 एंड होल रेज़ टू पावर 15। अब यहाँ देखो आप 7 की पावर जो 4 होता है, 7 की पावर 4 में यूनिट्स प्लेस पे होता है 1। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 × 7 × 7 × 7, तो 49 × 49, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस आ जाएगा 1। अब अगर यूनिट्स प्लेस 1 है तो इसकी पावर अगर 15 करेंगे आप, तो स्टूडेंट्स आप 2401 2401 ऐसे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमेशा स्टूडेंट्स लास्ट में क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा यूनिट्स प्लेस पे 1। अब इस 1 को अगर आप फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 7, और फिर उस 7, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या है 7 की पावर 2 है ना, इसलिए जब आप ऐसे नंबर को जिसके यूनिट्स प्लेस पे 1 है उसको 7 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स पहली बार मल्टीप्लाई करने के बाद उसका यूनिट्स प्लेस पे आ जाएगा 7, दोबारा से जब उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स प्लेस पे आएगा 9। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स विद xy = 6, द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ऐसे दो नंबर्स देखने हैं x एंड y जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर इज इक्वल्स टू 6। सो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि x और y की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो x अगर 1 है और y अगर 6 है तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन
6 आएगा, या फिर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है तो भी उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6। क्या स्टूडेंट्स कोई और चांसेस हैं क्या कोई और पॉसिबल वैल्यूज हैं? ऑब्वियसली यस। यहाँ पर x की जगह अगर y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू अगर 6 हो तो भी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। सिमिलरली इनको अगर हम रिवर्स कर देंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू अगर 2 है तो भी इनका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा। तो अब x और y की ये हैं पॉसिबल वैल्यूज़, और इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x+y डिवाइडेड बाई 2x माइनस y, और उन वैल्यूज़ का सम हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो भाई, फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है 2x+y, तो 1 + 6 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस y मतलब 1 - 6, सो वी गेट 2⁷ डिवाइडेड बाई 2 5, एंड बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नेगेटिव पावर को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी, एंड इट कैन बी एडेड इन 2⁷ बिकॉज बोथ नंबर्स आर हैविंग सेम बेस, सो 2⁻12, और 2⁻12 किसके इक्वल होता है 4096। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 एंड 4096। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो वैल्यू आपके इसके लिए क्या वैल्यू रहेगी इसकी वो फाइंड आउट करेंगे। 2 × 2 + 3 5 डिवाइडेड बाय 2 × -1, तो यहाँ से 2 × 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, विच इज इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। स्टूडेंट्स सिमिलरली जब आप नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे x = 6 और y = 1 के लिए, तो आपके पास आएगा 2⁷ डिवाइडेड बाई 2⁶ माइनस 1, तो 2⁷ डिवाइडेड बाई 2⁵, ये कैंसिल आउट होने के बाद आएगा आपके पास 2⁵2 विच इज इक्वल्स टू 4। लास्ट जो वैल्यू आपके पास है x = 3, y = 2, इसके लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज़ रहेगी 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2⁵3 माइनस 2 1, और स्टूडेंट्स 2⁴ विच इज इक्वल्स टू 16। अब स्टूडेंट्स इन चारों वैल्यूज़ का आप सम फाइंड आउट करेंगे। 4096 + 64 4160 + 20, तो 4180 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन कर पाएंगे बिकॉज ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से क्लियर आवाज़ नहीं आ पाएगी। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाकी क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।